हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 और इसका टाइटल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कंटिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस चैप्टर ने आपने स्टडी किया होगा अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे, हमारा जो अर्थ है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे अंदर का था कोर, ठीक है, उसके बाद मेंटल एंड सबसे ऊपर क्या था, क्रस्ट। तो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मटेरियल की जो इन तीनों लेयर में पाए जाते हैं। अब आप ये जानेंगे कि कंटिनेंट्स हमारे पूरे जो ग्लोब है उसका 29% सरफेस को कवर करते हैं एंड रिमाइंडर इज अंडर द ओशियनिक वाटर, मतलब हमारा ओशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंटिनेंट से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, ओशन है। ठीक है, ऑलराइट। सो हमने मैप में हम देखेंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपने देखा होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पास्ट में सेम नहीं था। इट इज़ नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट ओशंस एंड कंटिनेंट्स will continue to enjoy their present position in times to come. So if this is so, the question arises, what were their position in the past? Past में क्या positions थी? Why and how do they change their position? अपनी position को वो क्यों change करते हैं? Even if it is true that the continents and ocean have changed and are changing their position, you may wonder as to how scientists know this. कैसे उनको पता चलता है? How do they determine their earlier position? You will find the answer to some of these and related questions in this chapter. तो इस चैप्टर में हम आगे चल के देखेंगे। इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। आपको क्या करना है, जो अटलांटिक ओशन है उसकी कोस्ट लाइन की जो शेप है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अटलांटिक ओशन है उसकी कोस्ट लाइन की शेप को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये सरप्राइज होगे जानने के लिए, सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन। नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलैरिटी एंड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 अमेरिकाज। तो वो उन्होंने पॉसिबिलिटी दे दी थी 2 अमेरिकाज की जब उन्होंने इस उसकी कोस्ट लाइन की जो शेप है उसको ऑब्जर्व किया। 2 अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस जॉइंट टुगेदर। तो उन्होंने कहा था कि ये जो 2 अमेरिकाज है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये एक साथ जॉइन थे। अभी मैं ये आपको एक दिखा देती हूँ कंटिनेंटल अटलांटिक ओशन का जो बाउंड्री है, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अटलांटिक ओशन का एक मैप देखते हैं और उससे हम एज्यूम करेंगे कि उससे हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो अमेरिका है, दोनों अमेरिका एंड यूरोप, ये कैसे आपस में जॉइन थे। एंड यस, अफ्रीका भी इन्हीं का पार्ट था। तो यहाँ पे हम ये वाली जो डायग्राम है मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड वी विल सी। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है एंड दिस इज साउथ अमेरिका एंड ये हमारा अफ्रीका है और उसके बाद ये यूरोप है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वाला पोर्शन है ये यहाँ पे लगभग फिट हो सकता है, राइट। तो इससे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने ऐसे ही एज्यूम किया, ऐसे ही एनालिसिस की कि जो मैप था डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो उसका एक पोर्शन और दूसरी कंट्रीज़ का एक जो बाउंड्री थी उससे कहीं ना कहीं उसकी शेप मैच हो रही थी। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों कंटिनेंट आपस में एक दूसरे का पार्ट रहा था फ्यूचर में। इस तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने एज्यूम किया है और ये थ्योरी भी दी है। ओके, so from the known records of the history of science, it was Abraham Ortelius, a Dutch map maker, who first proposed such a possibility as early as 1596। तो इस बंदे ने 1596 में इस पॉसिबिलिटी को बता दिया था। मैप मेकर थे जो वर्ल्ड का मैप बनाते थे, इनका नाम था अब्राहम ऑर्टिलियस, राइट। सो एंटोनियो पैटेगिलियन ने एक मैप ड्रॉ किया था जो 3 कंटिनेंट्स को एक साथ क्या कर रहा है, शो कर रहा है। हाउएवर इट वाज एल्फ्रेड वैगनर, एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट्स को क्या किया था, पुट फोर्थ किया था इन द फॉर्म ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट
theory, right? So हम थे यहाँ पे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे, एंड so this was regarding the distribution of the oceans and the continent. वेगेनर के हिसाब से जितने भी कंटिनेंट है वो सबसे पहले एक सिंगल कंटिनेंटल मास था एंड एक मेगा ओशियन था सराउंडेड द सेम, मतलब एक कंटिनेंटल मास था, एक ही था, और वो किसको सराउंड कर रहा था? मेगा ओशन को। सुपर कंटिनेंट को क्या नाम था? पैंजिया। इसका नाम क्या था? पैंजिया, विच मेंट ऑल अर्थ। मेगा ओशन वाज कॉल्ड पैंथेलासा। मेगा ओशन का नाम क्या था? पैंथेलासा था, और मेगा कंटिनेंट का नाम क्या था? पैंजिया, रिमेनिंग मीनिंग ऑल वाटर। ही आर्ग्यू दैट कि 200 मिलियन साल पहले सुपर कंटिनेंट जिसका नाम था पैंजिया, ये स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। पैंजिया पहले 2 लार्ज कंटिनेंटल मासेस में टूटता है जिनका नाम होता है लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, तो फॉर्मिंग द नदर्न एंड सदर्न कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं कि पैंजिया से क्या बनता है? नॉर्थ में बन जाता है लोरेशिया और साउथ में बन जाता है Gondwana land. So subsequently Laurasia and Gondwana land continue to break into various smaller continents that exist today. फिर क्या होता है कि नॉर्थ में जो मास होता है, कंटिनेंटल मास होता है जिसका नाम है लोरेशिया, नॉर्थ में फिर ये टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोरेशिया एंड जो गोंडवाना लैंड था कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कंटिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे। अभी जो आपको बहुत छोटे छोटे कंटिनेंट भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो लोरेशिया था, गोंडवाना लैंड था, वो छोटे छोटे कंटिनेंट में टूट रहा था। अ वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। तो बहुत सारे यहाँ पे एविडेंस ऑफर्ड किए गए थे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के सपोर्ट में। कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं जो हम अभी देखेंगे। कुछ एविडेंस है जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के सपोर्ट में है, जैसे मैचिंग ऑफ कंटिनेंट्स, जिसको हम जिग्सॉ फिट भी बोलते हैं। अफ्रीका की मैचिंग ऑफ कंटिनेंट्स, मैचिंग हम देखते हैं कंटिनेंट की, जिसको हम जिग्सॉ फिट भी बोलते हैं। अफ्रीका की शोर लाइन की अगर हम बात करें और साउथ अमेरिका की शोर लाइन की बात करें, जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं, हैव अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। उसमें आपको एक रिमार्केबल मैच देखने को मिलेगा, एक अनमिस्टेकेबल मैच देखने को मिलेगा। इट मे बी नोटेड दैट मैप प्रोड्यूस यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन। इसको 1964 में बुलर्ड ने प्रेजेंट किया था एंड इट प्रूव टू बी अ क्वाइट परफेक्ट मैच वाज ट्राइड एट 1000 fathom line instead of the present shoreline. Rocks of same age across the ocean. Radiomatic dating methods develop हुए थे recent period में, उन्होंने facilitate किया है रॉक फॉर्मेशन का कोरिलेशन डिफरेंट कंटिनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंटिनेंट्स अक्रॉस द वास्ट एशियन बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स। अगर हम बेल्ट देखेंगे एंशिएंट रॉक्स की, जो कि 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है, ये हमने लिए है ब्राज़ील के कोस्ट से। ये वेस्टर्न अफ्रीका का जो हमारी वो है कंट्री है, उससे मैच कर रहा है। अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स along the coastline of South America and Africa are the Jurassic age. This suggests that ocean did not exist prior to that टाइम। अब हम देखते हैं टिलाइट का। टिलाइट क्या है? सेडिमेंटरी रॉक है, फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। एट द बेस सिस्टम पे थिक टिलाइट है जो इंडिकेट कर रहा है एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। काउंटर पार्ट ऑफ दिस सक्सेशन ये अफ्रीका में मिले हैं, फाकलैंड आइलैंड में मिले हैं, मडागास्कर में मिले हैं, एंटार्क्टिका में मिले हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं। ओवरऑल गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स की जो रिजेम्बलेंस है क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये जो लैंड मासेस हैं
इनकी रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्रीज थी. ग्लेशियल टिलाइट प्रोवाइड्स unambiguous evidence of paleoclimates and also of drifting of continents. प्लेसर डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो रिच प्लेसर जो हमें मिले हैं गोल्ड के घाना कोस्ट में एंड द एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन is an amazing fact. Gold bearing veins ब्राज़ील में है and it is obvious that gold deposits of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. Distribution देख लेते फॉसिल का. Identical species plants की animals की adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers. Problem arises regarding accounting for such distribution. Observation that lemur इंडिया में होते हैं, मडागास्कर में होते हैं, अफ्रीका में होते हैं. Leads some to consider a contiguous landmass Lemuria. Linking these three landmasses, Mesosaurus एक स्मॉल रेप्टाइल था जो शैलो ब्रैकिश वाटर में रहता था. इस रेप्टाइल्स के स्केलेटन दो लोकेलिटीज में पाए गए हैं, सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में एंड इरावर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राजील में. टू लोकेलिटीज आर प्रेजेंटली 4800 किलोमीटर अपार्ट विद एन ओशन इन बिटवीन देम, और उनके बीच में एक ओशन भी है. अब बात करते हैं फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग. वैगनर ने सजेस्ट किया था मूवमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है ये जो कंटिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे, इट वाज कॉज्ड बाय पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स. ठीक है, टाइडल फोर्स जो होती है एंड पोल फ्लीइंग फोर्स. पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये इसी की वजह से होती है. यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अर्थ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट हैज़ अ बल्ज एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे इसका यहाँ पे बल्ज है. ये जो बल्ज होता है ये इसके रोटेशन की वजह से ही होता है. Second force that was suggested by Wegener, tidal force. It is due to the attraction of the moon and the sun that develops tides in the ocean waters. Wegener believed that these forces would have become effective when applied over millions of years. However, most of scholars consider these फोर्सेस टोटली इनएडिक्वेट. टोटली वो बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है इनएडिक्वेट है. उसके बाद आती है नेक्स्ट आती है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंस वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द कंटिनेंटल एरियाज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना और डिपोजिट्स लाइक टिलाइट. नंबर ऑफ डिस्कवरीज हुई थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में जिसमें एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई थी जियोलॉजिकल लिटरेचर में, पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग जिसने नए डायमेंशंस दिए थे टू द इन द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कंटिनेंट्स. आती है जैसे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. आर्थर हॉम्स ने 1930 में डिस्कस की थी पॉसिबिलिटी कन्वेक्शन करंट्स की जो मेंटल पोर्शन में ऑपरेट कर रहा है. दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ये करंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जनरेट होते हैं कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कन्वेक्शन करंट्स होते हैं हमारे अर्थ के मेंटल पोर्शन में, और जब ये करंट वहाँ पे फ्लो करते हैं वहाँ पे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से थर्मल डिफरेंसेस आते हैं. होम्स ने आर्ग्यू किया था कि देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन. दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. सो मैपिंग अगर हम देखते हैं ओशन फ्लोर की, डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशन कन्फिगरेशन रिवील्ड दैट ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ. वास्ट प्लेन नहीं है, ये फुल है रिलीफ का. एक्सपेडिशंस टू मैप द ओशियनिक फ्लोर इन द पास्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड प्रोवाइडेड अ डिटेल पिक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ, और उसने इंडिकेट किया था कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस है सबमर्ज माउंटेन रेंजेस का एज वेल एज डीप ट्रेंचेस का.
mostly located closer to the continental margin. Mid-oceanic ridges were found to be the most active in terms of volcanic eruption. मतलब जहाँ पे volcanic eruption होता है वहाँ पे mid-oceanic ridges ज़्यादा होती हैं. रॉक्स की डेटिंग ओशियनिक क्रस्ट से रिवील करती है कि दे आर मच यंगर देन द कंटिनेंटल एरियाज. ये यंगर है कंटिनेंटल एरियाज में. Rocks on either side of the crest of oceanic ridges and having equidistant location from the crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constituent and their age. Ocean floor configurations आता है अब next. So in this section we shall note a few things related to the ocean floor configuration that help us in the understanding of the distribution of the oceans and continent and ocean. You will be studying the details of ocean floor from floor relief in chapter 13. Ocean floor may be segmented into three major divisions based on the depth as well as forms of relief. These divisions are continental margins and deep sea basin and mid oceanic ridges. अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ये कम्युलेटिव एरिया है हायर देन ईच लेवल. यहाँ पे हम बात करते हैं ये हमारा कंटिनेंट है राइट. ये सी लेवल है एंड यहाँ पे जब ऐसे ये आ रहा है सो दिस इज द कंटिनेंटल शेल्फ. ये यहाँ से एवरेज हाइट है. यहाँ पे ये हमारा ओशन फ्लोर हो गया. उसके बाद यहाँ पे ये हमारा कंटिनेंटल स्लोप है. दिस इज द सी लेवल एंड दिस इज द डीपेस्ट ओशन. सो दिस इज द ओशन फ्लोर. कंटिनेंटल मार्जिन्स क्या है? ये ट्रांजिशन बनाते हैं बिटवीन कंटिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन. इंक्लूड करते हैं कंटिनेंटल शेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल राइज एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस. ऑफ दीज जो डीप ओशियनिक ट्रेंचेस होते हैं दे आर द एरियाज विच आर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट इज कंसर्न्ड. नेक्स्ट हमारा आता है एबाइसल प्लेन. एक्सटेंसिव प्लेन है जो कंटिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रिजेस के बीच में क्या करते हैं? लाई करते हैं. एबाइसल प्लेन एरियाज है जहाँ पे कंटिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन वो डिपॉजिट हो जाते हैं. मिड ओशियनिक रिजेस क्या है? एक इंटरकनेक्टेड चेन है माउंटेन सिस्टम का ओशन के अंदर ही. लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू सबमर्ज्ड दो सबमर्ज अंडर द ओशियनिक वाटर. इसको हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस. इसमें एक सेंट्रल रिफ्ट होती है एंड सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम होता है क्रेस्ट पे. फ्रैक्शन प्लेट्यू होता है, फ्लैंक जोन होता है. रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट एक जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी है जहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है. प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था, आपने पढ़ा था सो वॉल्केनोज के बारे में एज मिड ओशियनिक volcanoes. अब आता है distribution of earthquake and volcanoes. Study the map showing the distribution of seismic activity and volcanoes given in figure. You will notice a line of dots in the central parts of Atlantic Ocean almost parallel to the coastline. It further extends into the Indian Ocean. It bifurcates a little south of the Indian subcontinent with one branch जो East Africa की तरफ move कर रही है and other meeting a similar line from Myanmar to New जियाना. सो यू विल नोटिस दैट ये जो लाइन है डॉट्स का ये मिड ओशियनिक रिज के साथ कोइंसाइड कर रही है. शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कोइंसाइड्स विद Alpine Himalaya system and rim of Pacific Ocean. In general, foci of the earthquake in the areas of mid-oceanic ridges are at shallow depth, whereas along the Alpine Himalayas belt as well as the rim of the Pacific, earthquakes are deep-seated ones. Map of volcanoes also shows a similar pattern. Rim of the Pacific is also called rim of fire due to existence of active volcanoes in these areas. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट किसकी? सी फ्लोर स्प्रेडिंग. सो एज मेंशन्ड अबव पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हमें एक कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वेगनर put forth his concept of continental drift, particularly जब उन्होंने ओशन फ्लोर को मैप किया. मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज रॉक्स फ्रॉम ओशियनिक रीजन. फॉलोइंग फैक्ट्स फिर सामने आई रिवील होके. इट वाज रियलाइज दैट
ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शंस कॉमन है और इसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा आता है टू द सरफेस इन दिस एरियाज। रॉक्स जो इक्वी डिस्टेंस है ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिजेस वो रिमार्केबल सिमिलैरिटी शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिजेस हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट। एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द crust. So ocean crust rocks are much younger than the continental rocks. Age of rocks in the oceanic crust is nowhere more than 200 million years old. Some of the continental rocks formation are as old as 3200 million years, right? तो हम बात करें अगर सेडिमेंट्स जो है ओशन फ्लोर पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा पतले हैं। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग अगर ओशन फ्लोर्स वर एज ओल्ड एज द कंटिनेंट to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. However, nowhere was the sediment column found to be older than 200 million years, right? तो यहाँ पे जब हमने देखा deep trenches have deep-seated earthquake occurrence while in the mid-oceanic ridges areas quake foci have shallow depth. These facts and a detailed analysis of magnetic properties of the rocks on either side of the mid-oceanic ridge led Hess to propose his hypothesis, जिसको sea floor spreading भी बोला गया. Hence argued that constant eruption at the crest of oceanic ridges caused the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side. Ocean floor इस तरह से स्प्रेड हो जाता है. यंगर एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट जो स्प्रेडिंग है वन ओशन की डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर मेड हैस थिंक अबाउट द कंजप्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट. उन्होंने फर्दर मेंटेन किया था कि ओशन फ्लोर जो पुश हो जाता है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्रेस्ट पे वो सिंक डाउन होता है एट द ओशनिक ट्रेंचेस एंड गेट्स कंज्यूम्ड. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज़ बीन डिपिक्टेड इन फिगर 4.3. अब देखते हैं हम यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो इन्होंने इमेज दी हुई है. तो ये पिक्चर थोड़ी ब्लैक एंड वाइट लग रही है, इसकी हम कलर पिक्चर देखते हैं. ये एक पिक्चर मुझे मिली है जिसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है. मेन डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड रैपिड सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द रेट एट विच द न्यू ओशनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड एट द मिड ओशनिक रिज. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि ये हमारा मैग्मा है जो कि बाहर निकल रहा है एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स एट अ रेट ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर पर ईयर. टिपिकली इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन नैरो सिमेट्रिकल रिजेस का जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस कम होते हैं. जो ओशनिक क्रस्ट बनती हैं ये बहुत पतली बनती है और थिकनेस पे यूनिफॉर्म होती है. इन कॉन्ट्रास्ट रैपिड सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर ईयर और वहाँ पे वाइडर एसिमेट्रिकल रिजेस बनती है. मोर फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन होते हैं. रिजल्टिंग ओशनिक क्रस्ट टेंड्स टू बी थिकर एंड मोर वेरिएबल इन थिकनेस. ये एक इन्होंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है. ये एक और अच्छा डायग्राम मुझे यहाँ पे देखने को मिला है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का. ये हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट हो गई, राइट. यहाँ पे भी कंटिनेंटल क्रस्ट है. अब ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट, ये भी ओशियनिक क्रस्ट है. यहाँ पे हमारा ये यहाँ से मैग्मा निकल के आ रहा है. ये वॉल्केनोज है. दिस इज़ लिथोस्फेयर, दिस इज़ ऑल्सो लिथोस्फेयर. ये एस्टेनोस्फेयर है. यहाँ से मैग्मा जब निकल के आ रहा है लावा की फॉर्म में तो यहाँ पे नई क्रस्ट बना रहा है और ये मेरा हो गया मिड ओशनिक रिज पे ये हो रहा है. ठीक है, नई मेरी क्या हो रहा है, नया मेरा क्रस्ट बनते जा रही है और ये सी फ्लोर ऐसे ये स्प्रेड हो रहा है. जब ये नया बन रहा है तो पुरानी जो क्रस्ट है वो रिप्लेस होके नई क्रस्ट यहाँ पे आ रही है. बस सिंपल सा इसका डायग्राम है. इसमें देखते हैं एनसीईआरटी में जो यहाँ पे बताया हुआ है. सो ये मेरा लिथोस्फेयर है एंड ये ओशनिक क्रस्ट है. ये ओशनिक स्प्रेडिंग रिज है. दिस इज द एस्थेनोस्फेयर, ये हॉटस्पॉट है. यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, स्ट्रैटो वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो,
This is continental crust, this is subducting plate, and this is convergent plate boundary, this is continental rift zone, young plate boundary. तो अब हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की. सिंस द एडवेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, interest in the problem of distribution of oceans continent, it was revived. 1967 में था जब एक साइंटिस्ट थे मैककेंजी एंड पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन, इंडिपेंडेंटली इन्होंने अवेलेबल जो आइडियाज़ थे उनको कलेक्ट किया एंड केम आउट विद अनदर थ्योरी और कॉन्सेप्ट, जिसको इन्होंने इसका नाम रखा प्लेट टेक्टोनिक्स. टेक्टोनिक प्लेट, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं, मैसिव इरेगुलरली शेप स्लैब होता है सॉलिड रॉक का. जनरली ये कंटिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर दोनों की दोनों से बनती है. प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती है ओवर द एस्थेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट्स. लिथोस्फेयर इंक्लूड्स करता है क्रस्ट and top mantle with its thickness that can range from 500 to 100 kilometer in oceanic parts and up to 200 kilometer in the continental areas. प्लेट को हम कंटिनेंटल प्लेट भी बोलते हैं या फिर ओशियनिक प्लेट भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट. पैसिफिक प्लेट is largely an oceanic plate, whereas जो यूरेशियन प्लेट होती है इसको हम कंटिनेंटल प्लेट बोल सकते हैं बोलते हैं. थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोज करती है कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स रिज ट्रेंचेस एंड फोल्ड्स सराउंड होती है इन मेजर प्लेट्स को. जो मेजर प्लेट्स हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग द कैरिबियन आइलैंड plate, South American with Western Atlantic floor separated from the North American plate along the Caribbean island plate, Pacific plate, India, Australia, New Zealand plate, Africa with the Eastern Atlantic floor plate, Eurasia and the adjacent oceanic plate. Some important minor plates are listed below. Cocos plate between Central America and Pacific plate, Nazca plate between South America and Pacific plate, Arabian plate mostly Saudi Arabian land masses, Philippine plate between the Asiatic and Pacific plate. अब यहाँ पे हम ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, so we will see this डायग्राम. यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में जो कि ब्लैक एंड वाइट है, सो इट इज़ क्वाइट बोरिंग. चलो हम इसका ही कलर डायग्राम देखते हैं अगर गूगल पे अवेलेबल है तो इसी का कलर डायग्राम यहाँ पे मुझे मिला है, मेजर एंड माइनर प्लेट्स. ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं. सी, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, देन वी हैव कैरिबियन प्लेट, यहाँ पे कोकोस प्लेट है, नास्का प्लेट, दिस इज सॉरी ठीक है यहाँ से पढ़ लेते हैं, दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट. उसके बाद यहाँ पे आ जाती है यूरेशियन प्लेट एंड देन वी हैव अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट and this is Pacific plate and this is Eurasian plate. Fourth one is Caroline plate, Philippine और Indian plate के बीच में north of New Guinea. These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth. It is not the continent that moves as believed by Wegener. तो ये कंटिनेंट नहीं होता है जो मूव करता है, प्लेट्स होती है. कंटिनेंट्स आर पार्ट ऑफ प्लेट, what moves is the plate. Moreover, it may be noted that all the plates without exception
ये जियोलॉजिकल पास्ट में मूव किया है एंड शेल कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल. वेगनर हैड थॉट ऑफ ऑल द कंटिनेंट्स टू हैव इनिशियली कि ये एक सुपर कंटिनेंट की तरह एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ पैंजी. हाउएवर लेटर डिस्कवरीज रिवील दैट जो कंटिनेंटल मासेस है इन प्लेट्स पे जो रेस्ट करता है have been wandering all through the geological period, and Pangaea was a result of converging of different continental masses. Pangaea क्या था? रिजल्ट था कन्वर्जेंट की वजह से, जो डिफरेंट कंटिनेंटल मासेस था उसकी वजह से, दैट वर पार्ट ऑफ अनदर प्लेट्स. ओके, साइंटिस्ट ने पैलियोमैग्नेटिक डेटा को यूज किया है that have determined the position held by each of the present continental land masses in different geological period. Position जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया is traced with the help of the rocks analyzed from the Nagpur area. There are 3 types of plate boundaries. 3 तरह की होती है. पहला होता है जैसे divergent boundaries. Divergent boundaries वो होती है जहाँ पे नई क्रस्ट जनरेट होती है as the plates pull away from each other. डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, डाइवर्जेंट ऐसे डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पे जो नई प्लेट्स है वो फॉर्म हो रही है. साइड्स where the plates move from each other are called spreading sites, हम इसको बोलते हैं. बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मिड अटलांटिक रिज है. एट दिस अमेरिकन प्लेट आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट. इस पॉइंट पे क्या होता है, जो अमेरिका की प्लेट थी वो सेपरेट हो रही है फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट. डाइवर्जेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर. कन्वर्ज हो रही है. लोकेशन जहाँ पे सिंकिंग होती है प्लेट्स की, इसको हम सबडक्शन जोन बोलते हैं, ठीक है. सो देयर आर 3 ways in which a convergence can occur, जैसे ओशियनिक एंड कंटिनेंटल प्लेट्स के बीच में, या फिर 2 ओशियनिक प्लेट्स के बीच में, या बिटवीन 2 कंटिनेंटल प्लेट्स के ही बीच में हो रहा है. ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. Crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other. यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में ना तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है ना नई क्रस्ट आ रही है, बस वो क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के स्लाइड पास कर रही है. Transform faults are the planes of separation generally perpendicular to the mid-oceanic ridges. As the eruptions do not take all along the entire crest at the same time, there is a different movement of a portion of the plate away from the axis of the earth. Also, rotation of the earth का भी effect है on the separated blocks of the plate portion. So, rates of plate movement. Plate किस rate से move कर रही हैं? Strips of normal and reverse magnetic field that parallel the mid-oceanic ridges हेल्प करती है साइंटिस्ट को डिटर्मिन करने में उस रेट को जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रही हैं. दीज रेट्स वेरी कंसिडरेबली. आर्कटिक रिज की स्लोएस्ट रेट है, ये 2.5 सेंटीमीटर से भी कम मूव कर रही है. एंड जो ईस्ट पैसिफिक राइज है नियर ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक में अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिले, फास्टेस्ट रेट है जो कि 15 सेंटीमीटर मूव कर रही है हर साल. फोर्स क्या है, प्लेट जो मूव कर रही है कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? वेगनर ने प्रपोज की थी उसकी थ्योरी अपनी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की. मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव करते हैं अर्थ एक सॉलिड मोशनलेस बॉडी था. हावेवर जो सी फ्लोरी स्प्रेडिंग की कॉन्सेप्ट है एंड यूनिफाइड थ्योरी जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की have emphasized that surface of the earth and interior are not static and motionless, but वो dynamic है. The fact that plates move is now a well accepted fact. Mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moving in a circular manner. Heated material फिर जब surface पे आता है, spread करता है और ठंडा हो जाता है and then sink back into deeper depth. ये जो साइकिल है इट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल है कन्वेक्शन सेल और कन्वेक्टिव फ्लो. अर्थ के अंदर जो हीट है 2 मेन सोर्सेज से आती है. पहला जैसे रेडियो एक्टिव डिके एंड सेकेंड इज रेजिडुअल हीट. आर्थर हॉम्स फर्स्ट कंसिडर्ड दिस आइडिया इन 1930 which later influenced Harry thinking about floor spreading. Slow movement of hot, soft
mantle that lies below the rigid plates is the driving force behind the plate movement. तो यहाँ पे क्या है कि जो मेंटल पे जो स्लो मूवमेंट हो रहा है हॉट मेंटल का, दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट्स, जो प्लेट्स हैं प्लेट्स के नीचे जो मेंटल है, तो जो मेंटल है सॉफ्ट मेंटल है, वहाँ पे रिजिड प्लेट्स है, वो रिजिड प्लेट स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट मेंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट, ऊपर रिजिड प्लेट है नीचे सॉफ्ट मेंटल है, उसका जो स्लो मूवमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है उस प्लेट के मूवमेंट के लिए. इंडियन प्लेट का मूवमेंट हम देख लेते हैं. इंडियन प्लेट इंक्लूड्स करती है जैसे पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंटल portion. Subduction zone along the Himalaya form the northern plate boundary in the form of continent convergence. East में extend होता है through Rakinyoма mountain of Myanmar towards the Iceland arc along the Java Trench. Eastern margin spreading site है lying to the east of Australia in the form of an oceanic ridge in southwest Pacific. Western margin follow करती है Kirthan mountain of Pakistan, further extend कर रही है along the Makrana coast and join the spreading site from the Red Sea rift southeastward along the Chagos archipelago. Boundary between India and the Antarctic plate. It is also marked by the oceanic ridge, जिसको divergent boundary भी कहते हैं, running in roughly west east direction and merging into the spreading site a little south of New Zealand. India was a large island situated off the Australian coast in vast ocean. Tethys Sea इससे separate हो गया. इस Tethys Sea separated it from the Asian continent till about 225 million years ago. India is supposed to have started her northward journey 200 मिलियन साल पहले शुरू किया है जब पांजिया टूटा था. इंडिया फिर कोलाइड करती है एशिया के साथ 40 से 50 मिलियन साल पहले, जिसकी वजह से रैपिड अपलिफ्ट होती है हिमालयाज की. पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर्स टिल द प्रेजेंट आर शोन इन फिगर 4.6. सो इट ऑल्सो शोज द पोजीशन of India subcontinent and the Eurasian plate. 140 million years पहले subcontinent was located as south as 50 degree south latitude. दो major plates separate हुई थी. Tethys Sea ने उसको separate किया था and Tibetan block was closer to the Asiatic landmass. During the movement of the Indian plate towards the Eurasian plate, major event हुआ था जिसने लावा को आउटपोर किया था और डेकन ट्रेप्स यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था उसका. दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो एंड कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नोट दैट सबकॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर फ्रॉम 40 मिलियन ईयर्स अगो एंड thereafter event of formation of the Himalaya took place. Scientists believe that process is still continuing and the height of the Himalaya is rising even to this date. अब यहाँ पे हम देखते हैं एक डायग्राम जो कि इंडिया की जो प्लेट्स है उसके मूवमेंट को बताता है. तो यहाँ ये हमारा होता है अर्ली इंडिया, राइट. दिस इज अर्ली इंडिया एंड दिस इज 71 बिलियन ईयर्स एगो हमारा हिंदुस्तान ऐसा होता है. उसके बाद क्या होता है 55 मिलियन ईयर्स एगो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ये इक्वेटर के आसपास जो है इसका सदर्न पोर्शन हमारा होता है साउथ पोल. 38 मिलियन ईयर्स एगो ये ऐसा होता है. उसके बाद 10 मिलियन साल पहले ऐसा होता है हमारा इस तरह से. एंड नाउ ये आज का हमारा भारत है, आज का हमारा इंडिया है. दिस इज द यूरेशियन प्लेट. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है. अगर लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. प्लीज़ कीप सपोर्ट.